हेलो नमस्ते दोस्तों। यदि आप भी सरकारी जॉब्स की तैयारी करते हैं और कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो फिर भी आप ऑप्शन पकड़ के, आप सिर्फ ऐसा स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, उससे ऑप्शन को पकड़ के राइट आंसर बता दीजिएगा। और वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। और आप लोगों को मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका हर एक एग्ज़ाम क्लियर होगा सिर्फ ये ऑप्शन वाला ट्रिक से। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने पर अगर नहीं जानते तो तुरंत गट्स फीलिंग आप लोगों को होने लगता है, तो उसका सही इस्तेमाल करने के नियम मैं बताता हूँ। पहला विचार ही बेस्ट है। प्रश्न पढ़ने के बाद 3 सेकंड में जो ऑप्शन आपको सबसे पहले सही लगे, 80% चांस है कि वही सही जवाब है। हमारा दिमाग छिपी हुई यादों को तुरंत बाहर निकालता है। अर्थात हम लोग जब ऑप्शन देखते हैं तो हम लोग को पहला 3 सेकंड में जो हम लोग को राइट आंसर लगता है, वही होने का लगभग 80% चांस होता है कि वही उसका राइट आंसर होगा। बदलाव से बचें। आप लोगों को हिचकिचाहट से बचना है। कभी भी OMR सीट को भरने के ठीक पहले बिना किसी ठोस कारण के अपना पहला फैसला ना बदलकर छात्र अक्सर ओवर थिंकिंग के चक्कर में सही गल्ट्स फीलिंग को बदलकर गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोगों को एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप लोगों को 3 सेकंड तक आप लोग के जहन में कोई आंसर आ गया, तो 80% उसका चांस है कि वही राइट आंसर होगा। और क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो छिपी हुई आदतों से तुरंत उस आंसर को बाहर निकालता है। और दूसरा में ये बताया कि बदलाव से बचने के लिए बोला गया है, तो इसलिए बदलाव से बचने के लिए कहा गया है क्योंकि ओमार सीट भरने के ठीक पहले बिना किसी ठोस कारण के अपना फैसला नहीं बदलना है, क्योंकि स्टूडेंट जो है सो ओवर थिंकिंग के कारण सही आंसर जो मारता है उसको भी गलत कर जाता है। नेक्स्ट है परिचित शब्द, फैमिलियर चेक। अगर 4 ऑप्शन में कोई एक शब्द ऐसा लगे जिसे आपने अपनी तैयारी के दौरान कभी ना कभी सुना या पढ़ा है और बाकी के 3 शब्द बिल्कुल अजनबी लग रहे हैं, तो उसे सुने हुए शब्द को चुनें। यदि आप लोगों को चारों ऑप्शन में से कोई भी, मतलब आप लोगों को नहीं आता है कौन इसका आंसर सही होगा, लेकिन आप लोग उसमें से चारों में से कोई भी एक जो शब्द होगा, वर्ड होगा, उसको कभी ना कभी आप लोग सुने ही होंगे, तो उसको आप लोग उसी को मार लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि वही ज़्यादा चांस होता है कि वही राइट आंसर होने का चांस ज़्यादा होता है, उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। अब कैसे इस सब चीज़ों को मैं अप्लाई करूँगा, उसका मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ एप्लीकेशन के थ्रू। यहाँ एक क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे। अब यहाँ मौर्य साम्राज्य का बात किया गया है, मौर्य वंश का बात किया गया है और चंद्रगुप्त है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन। उपगुप्त है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है भद्रबाहु, ऑप्शन डी है अमेश वर्ष। तो देखिए हम लोगों का जो ये नंबर में जो उपगुप्त, ये तो हम लोग मौर्य वंश में तो जल्दी नहीं सुनते इसका नाम, वो इस तरह का नाम हम लोग कभी सुने भी नहीं हैं। तीसरा नंबर में है भद्रबाहु। भद्रबाहु नाम भी हम लोग सुने हैं इतिहास में, लेकिन जो मौर्य वंश में हम लोग नहीं सुने हैं, तो ये भी नहीं होगा। अमेघ वर्ष, ये भी हम लोग तो जनरली नहीं सुने हैं इस तरह के नाम। तो हम लोग सुने हैं, तो क्या सुने हैं, चाणक्य। आप लोग जनरली अक्सर लोगों से बात करते हुए चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में आप लोग अक्सर सुनते होंगे, कहानी के तौर पर आप लोग कहीं ना कहीं जरूर सुनोगे। तो इसका राइट आप लोग क्या मारिएगा, यानी आप लोग जो परिचित वर्ड है आप लोगों का, वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चाणक्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। इस तरह से हम लोग ऑप्शन के थ्रू इसको राइट कर लिए। नेक्स्ट है धौनी की चाल निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होती है। अब हम लोगों को कुछ नहीं आता, इसका आंसर नहीं आता, हम लोग को क्या सोचना है, इसका आंसर बताना है। तो देखिए वायु में तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ आसपास भी वायु है, लेकिन कहीं दूर तक आवाज़ भेजना है तो नहीं है जाएगा, ये नज़दीक के लिए अच्छा माध्यम है। जल में तो और भी कम जाता है, क्योंकि जब हम लोग तैरते हैं तो बाहर में जो खड़ा रहता है वो तो नहीं सुन पाता है, बहुत जोर थी चीख लगाते हैं तो हल्का से सुनता है। और निर्वात अर्थात अंतरिक्ष में तो वहाँ तो कुछ सुनाई ही नहीं देता है। इस्पात में देखिएगा आप लोग कि जब ट्रेन का जो पटरी होता है वो इस्पात का यानी स्टील का बना होता है, जब उसमें ट्रेन जब दौड़ती है तो पहले के ज़माने क्या करते थे लोग कि कान उसमें सटा के स्टील में अर्थात तो उसके पटरी में ये पता कर देते थे कि ट्रेन अभी कितना दूरी है। तो यह सब संभव किसके कारण हो रहा था,
कि इससे यह पता चलता है कि इस्पात अर्थात स्टील में ट्रेन की पटरी में ध्वनि की चाल सबसे तेज है। तो उसी के थ्रू हम लोग पहले पता कर लेते थे कि अभी ट्रेन कहाँ है। तो इस तरह से हम लोग परिचित हैं कि इस्पात अर्थात स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। तो इस तरह हम लोग ऑप्शन ये इसका टिक मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिक अप्लाई करके। नेक्स्ट ट्रिक है, इतिहास के सवालों में यदि घटना का साल या तारीख पूछी जाए तो सबसे पहला साल और सबसे आखिरी साल अक्सर गलत होते हैं। जवाब हमेशा बीच के कालखंड का होता है। अर्थात जब आप लोगों को इतिहास के सवाल पूछा जाएगा और घटना तारीख की पूछी जाएगी तो सबसे पहला और सबसे आखिरी का जो ऑप्शन होता है, यानी ए नंबर और डी नंबर, ये गलत होता है। ये आप लोगों को नहीं मारना है। आप लोगों को क्या मारना है, जो बीच में रहता है, जैसे बी और सी, इसी में से कोई एक आंसर होगा। जैसे में यहाँ देखिए, महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह भारत लौटे। ऑप्शन ये है 1893, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1920 और ऑप्शन डी है 1947। तो आप लोगों को मैं बताया कि ए और डी तो नहीं मारना है, तिथि और डेट्स वगैरह अलम तारीख और साल पूछेगा तो उसमें आप लोगों को ए और डी नहीं मारना है। तो ए और डी हम काट देते हैं। अब बचा बी और सी, और बी और सी में अब 50% का प्रोबेबिलिटी है तो हम लोग कोई भी एक मार देते हैं। चलिए शुरू वाला ही मार देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अर्थात 1915 हम मार देते हैं। तो इस तरह से ये भी मेरा सही हो गया। देखिए हम तो अभी तो कुछ नहीं पढ़े थे, बस अपना विवेक का प्रयोग करके इसको भी सही कर दिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के भविष्यवाणी की या संभावना, उसको एक जो क्वेश्चन रहता है उसको किस तरह बनाना है, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको ज़रा देखिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी या ज्योग्राफी के भविष्यवाणी या संभावना वाले प्रश्नों में जिस ऑप्शन में सकता है कैन बी लिखा हो उसके सही होने की चांस 95% है। विज्ञान में किसी भी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। अर्थात विज्ञान वाले प्रश्न में 90% वही क्वेश्चन होगा जिसमें लास्ट में सकता हो रहेगा। जैसे में हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़े हैं, से भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। देखिए ये सकता वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ हम बताएं कि इसका आंसर करने का क्या ट्रिक है, तो हम बताएं कि लास्ट में सकता है रहेगा। तो किस में सकता है, इसमें तो ए नंबर में तो नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, बी में भी नहीं है, सी में देखिए है, तो इसका राइट आंसर होगा। और डी में नहीं हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता लिखा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सकता है 16 होगा। तो आप लोग टाइम बचाने के लिए इतना नहीं करके आप लोग डायरेक्ट क्या ट्रिक लगाइएगा, अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा और भविष्यवाणी वाला क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग देखिएगा लास्ट में सकता है रहेगा वर्ड, उसका टिक होगा, राइट आंसर वही होगा, उसी में टिक लगाइएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ जा सकता है इसमें है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग स्पेशल ट्रिक। अगर नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा आप लोगों को एग्जाम में, अर्थात गलत करने पर कोई आंसर नो आंसरिंग अगर रहेगा, नो नेगेटिव वाला अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो आप लोगों को क्या ट्रिक लगाना वो बताते हैं। 100% अटेम्प्ट रूल, सब के सब क्वेश्चन आप लोगों को सही मारना है। एग्जाम खत्म होने से 15 मिनट पहले चेक करें कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है, जो नहीं आते उसमें भी एलिमिनेट लगाकर जवाब भर दो। और मतलब जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसका तो सब क्वेश्चन आप लोगों को करना ही है, लेकिन और 15 मिनट लास्ट में आप लोग चेक कर लेना है कि कोई छूट नहीं गया है, और जो छूट गया और वो नहीं आता है आप लोगों को तो उसमें से आप लोगों को एलिमिनेशन लगा के आप लोगों को सही कर लेना है, उसका जवाब भर देना है। बी या सी ऑप्शन का राज, अक्सर बी और सी ऑप्शन ही सही होता है। इसका राज क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकली एग्जामिनर जब बिना नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर बनाते हैं तो सही जवाब बी या सी में रखने की संभावना 60% से अधिक होती है। अगर बिल्कुल कुछ समझ में ना आए तो बी और सी में से एक चुनें। अगर जो बिना नेगेटिव वाले मार्किंग जो पेपर होता है वो इसका जो राइट आंसर होता है बी और सी 80% होता है। इसका मनोवैज्ञानिक
कंसेप्ट है। तो बिना जो नेगेटिव वाला एग्ज़ाम होता है उसमें बी और सी आप लोगों को लगाना है, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो प्रश्न में। तो एक ही ऑप्शन सीरीज, अगर आखिरी में 1 से 15 सवाल, 10 से 15 सवाल के ऐसे बचे हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, तो उन सब में एक ही ऑप्शन, जैसे सब में बी या तो सब में सी भरें, अलग अलग ए बी सी भरने से नंबर मिलने के चांस कम होते हैं। ऐसे ही सीरीज भरने से कम 3 और 4 सवाल सही हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को 10-15 सवाल ऐसे बचे हैं जिसमें से आप लोगों को कुछ नहीं आता है, उसमें से सब में बी और सी भरें, और अलग अलग भरने से नंबर आने का चांस कम होता है। लेकिन एक ही अगर ऑप्शन, अगर बी या तो सी कोई भी एक चीज़ भर देंगे तो कम से कम 3 या तो 4 ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के। देखिए, कई बार सवालों के नीचे कूट दिए होते हैं, जैसे केवल एक और 2, केवल 2 और 3 आदि। ऐसे सवालों में 4 ऑप्शन को चेक करने के बजाय सिर्फ एक ऐसा कथन ढूंढें जो 100% गलत हो। उस एक गलत कथन को पकड़ते ही बाकी सारे ऑप्शन खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे में बिहार की भौगोलिक परिदृश्य के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए, 1 में लिखा हुआ बिहार राजकीय पशु बैल है, बिहार का राजकीय पशु बैल है। बी में है बिहार की सीमा नेपाल देश से लगती है। सी में है अर्थात 3 में है बिहार में कुल 50 जिले। तो इसमें से हम लोग को ये पकड़ना कि गलत ऑप्शन कौन सा है। तो गलत है, बिहार में 50 जिले हैं, ये इसको काट देंगे क्योंकि बिहार में 50 जिले हैं नहीं। जैसे ही इसको काटते तीसरा नंबर में ऑप्शन, वैसे ही ऑप्शन बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर तीनों इसमें कट जाता है, बचता है ऑप्शन ये। तो ऑप्शन ये ही राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक क्या है। नेक्स्ट ट्रिक है, अगर सवाल में किसी अच्छी चीज़, सुधार या विकास के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन की भाषा नकारात्मक, घमंडी होगी, वह गलत होगा। अर्थात जिसमें विकास है, सुधार है या अच्छी चीज़ के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो उसका ऑप्शन में अगर घमंडी, नकारात्मक वाला सेंस आता है तो वह गलत होगा। हमेशा सकारात्मक और कल्याणकारी टोन वाले ऑप्शन को ही चुनना चाहिए। हम लोगों को क्या चुनना चाहिए? ऑप्शन सकारात्मक व कल्याणकारी, ऐसे क्वेश्चंस का जिसमें अच्छी चीज़ और सुधार या विकास की बात किया जाए। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी का मुख्य कार्य क्या होता है। इसमें घमंडी वाला तो होगा नहीं, इसमें सबसे मतलब परफेक्ट क्या होगा, अर्थात जो सकारात्मक बात करे। जैसे यहाँ देखिए, केवल अमीर लोगों को सजा से बचाना, ये गलत है, घमंडी वाला बात है। संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करना, ये इसका राइट आंसर होगा। सरकार के हर फैसले का आंख बंद करके समर्थन करना, ये भी गलत है, ये भी घमंडी वाला बात है। पुलिस प्रशासन की पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेना, ये भी घमंडी वाला बात है। तो इसमें तीनों नहीं होगा, अर्थात इसमें होगा सकारात्मक क्वेश्चन जो सबके लिए कल्याण हो, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक है अतिवादी शब्द अर्थात एक्सट्रीम वर्ड्स में क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं। जिस ऑप्शन में ऑलवेज, नेवर, ऑल, ओनली जैसे शब्द हो 90% गलत होते हैं, उसे तुरंत हटा दें। जैसे मैं इसका अप्लाई करके देख लेते हैं क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें मैं बताया क्या कि जिसमें अतिवादी शब्द होता है वो गलत होता है। जैसे में ऑलवेज, नेवर इस तरह का जो आता है, जैसे यहाँ है हमेशा, तो ये नहीं होगा। यहाँ का भी नहीं, नेवर लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। ऑल लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रिक क्या होगा इसका। संतुलित शब्द, संतुलित शब्द अर्थात मॉडरेट वर्ड। जिस ऑप्शन में सम, में, जनरली लिखा हो उसकी सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात जिसमें रहेगा कुछ, हो सकता है, आमतौर पर इस तरह का बात करेगा तो उसके आंसर सही होने की ज़्यादा संभावना होता है। जैसे में देखिएगा आप लोग, ओजोन परत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आप लोगों को ऑप्शन नहीं देखना है क्या ऑप्शन है, नहीं है, हम कुछ नहीं पढ़े, बस क्वेश्चन पढ़ लिए कि ओजोन परत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका
राइट आंसर के लिए हम लोग क्या ट्रिक बताएं कि संतुलित वर्ड देखिएगा, जैसे कुछ हो सकता है आमतौर पर, तो ये वर्ड आप लोग चुनना किस ऑप्शन में होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में तो वैसा कुछ नहीं मिला, ऑप्शन बी में भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन सी में देखिए आमतौर पर मिल गए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। अर्थात मानव निर्मित रसायन आमतौर पर ओजोन परत के नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, उपरोक्त सभी, अगर आपको चारों में से कोई भी दो ऑप्शन सही लग रहे हैं तो बिना समय गवाए ऑल ऑफ द एबव पर टिक लगाएं। अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें से दो आंसर आप लोगों को सही है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑल ऑफ द एबव, तो बिना समय गवाए आप लोगों को ऑल ऑफ द एबव मारना। जैसे यहाँ देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह के बारे में क्या सच है? उन्होंने जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया। हाँ, ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये सही है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ जीती। हाँ, कुंवर सिंह तो बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। तो चीज़ हम लोग को सही लग रहा है, तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डायरेक्ट डी नंबर मारना है, अर्थात उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस तरह हम लोग अच्छे से इसको बिना पढ़े हुए कोई भी एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन टिक लगा के ऑप्शन का जो ट्रिक होता है उसको अप्लाई करके कोई भी आंसर को हम लोग सही कर ले रहे हैं। लास्ट ट्रिक ये है दोस्तों कि देखने में कठिन लगता है क्वेश्चन, लेकिन उसका जो उत्तर होता है वह सरल होता है, इजी होता है उत्तर। इसका ट्रिक है, अगर कोई प्रश्न पढ़ने में बहुत लंबा डरावना 3 से 4 लाइन का होता है तो डर कर उसे छोड़े ना। एग्जामिनर प्रश्न की कठिन बनाकर छात्र को डराना चाहता है, लेकिन उसका उत्तर बहुत बेसिक और आसान होता है। तो आप लोगों को कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो 3-4 लाइन का होता है और बहुत लंबा डरावना सा लगता है, तो आप लोग डरिए मत उससे, बल्कि उसको सॉल्व कीजिए और उसका उत्तर जो होगा सो बहुत ही बेसिक और आसान होता है। ऐसे सवालों के ऑप्शन को ध्यान में से देखें। जो ऑप्शन सबसे सीधा, साफ और कक्षा 8वीं से 10वीं के स्तर का ज्ञान दिखाता हो वही सही उत्तर होता है। एग्जामिनर से आपकी धैर्य देखता है, अर्थात ऐसे क्वेश्चन जो हार्ड लगता है देखने में, ये सब हार्ड नहीं रहता है, सिर्फ आपको डराने के लिए वैसा देता है, बल्कि आप लोग डरने के बजाय आप लोग उस आंसर को चुनिए जो इसका उत्तर ऑप्शन सबसे सीधा, साफ और 8वीं से 10वीं लेवल के ज्ञान को दर्शाता है, वही उसका राइट आंसर होता है। तो आप लोगों को आज का यह मेरा छोटा सा वीडियो ट्रिक वाला, बिना पढ़े हुए, बिना ऑप्शन कुछ ही समय में ट्रिक, वो भी सही ट्रिक के साथ और सही उत्तर के साथ क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना और एग्ज़ाम क्रैक कर जाना, मेरा द्वारा बताया गया इसके ऊपर जो ट्रिक है वो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आप लोगों के लिए किस विषय पर और ला दूं जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक्स के ऊपर बनना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद।